जब हम भारतीय शिक्षा की बात करते हैं, इंडियन एजुकेशन की बात करते हैं, तो इसकी भी अपनी एक लंबी जर्नी रही है, अपनी लंबी एक यात्रा रही है, जो कहाँ से शुरू होती है, जो वैदिक पीरियड से स्टार्ट होती है। और धीरे-धीरे सोसाइटी में चेंजेस आते हैं, जो शासक वर्ग थे वो भी बदलते रहते हैं, तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि जब हमारी सोसाइटी में चेंज आता है, शासक वर्ग में बदलाव आता है, तो यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी हमें एक चेंज देखने को मिलता है। वैदिक पीरियड, बुद्धिस्ट पीरियड, फिर इस्लामिक पीरियड, फिर ब्रिटिश पीरियड और उसके बाद जब हमें आज़ादी मिलती है तो हमारे यहाँ पे एक नई शिक्षा व्यवस्था आरंभ होती है। तो इस तरह से भारतीय शिक्षा की भी एक लंबी जर्नी रही है, लंबी यात्रा रही है और टाइम टू टाइम इसमें काफ़ी चेंजेस हमें देखने को मिलता है। तो आज के इस वीडियो में सिस्टम ऑफ इंडियन एजुकेशन में हम इसी जर्नी की बात करेंगे कि पहले किस तरह का सिस्टम हुआ करता था और आज के टाइम में किस तरह का सिस्टम है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन इसके काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो लिंक मिल जाएगा, उस पे क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएँगे। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और हम सबसे पहले जानते हैं, बात करते हैं जर्नी ऑफ इंडियन एजुकेशन, भारतीय शिक्षा की यात्रा के बारे में। तो इसको हम 2 पार्ट में समझ सकते हैं, जान सकते हैं। प्री इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले किस तरह के हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम हुआ करता था और फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद। तो जब हम प्री इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो हमें हमारी जो एजुकेशन की शुरुआत ही कहाँ से होती है, वैदिक टाइम से होती है, वैदिक पीरियड से होती है। फिर धीरे धीरे बुद्धिस्ट पीरियड आता है तो यहाँ पर शिक्षा बदल जाती है। फिर इस्लामिक पीरियड आता है तो यहाँ पर भी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव देखने को मिलता है। और जब ब्रिटिश पीरियड आता है तो यहाँ पर भी हमें हमारी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव देखने को मिलता है। और आज़ादी के बाद एनईपी 1968 आता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968। तो यहाँ पर भी इस एनईपी में भारतीय शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करने की काफ़ी सारी चीज़ें इसमें बताई गई। और उसके बाद एनईपी 1986, इसमें भी 1968 से काफ़ी सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं। और आज के टाइम की जब हम बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो हमारी एजुकेशन में फिर से एक नया चेंज देखने को मिलता है, एक बदलाव देखने को मिलता है। तो इन इस वीडियो में हम इन्हीं पॉइंट्स पर एक-एक करके बात करेंगे ताकि आपको जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में आपको समझ में आ जाए, आप उसको अच्छे से जान सकें। तो सबसे पहले हम वैदिक पीरियड की बात करते हैं, ठीक है? वैदिक काल, तो क्वेश्चन आता है कि वैदिक काल क्या है? वैदिक काल का मतलब एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें जो हमारे 4 वेद हैं, चाहे हम ऋग्वेद की बात करें, यजुर्वेद की बात करें, सामवेद की बात करें, अथर्ववेद की बात करें, तो इस टाइम में माना जाता है कि इन वेदों की रचना हुई और इन वेदों के द्वारा ही सोसाइटी का मार्गदर्शन होता था। वेदों में लिखे जो नियम थे, जो सिद्धांत थे, उसी के आधार पर जो उस टाइम का जो सामाजिक व्यवस्था थी, सोशल सिस्टम था, वो चलता था। और वेदों की भाषा संस्कृत थी, तो उस टाइम जो शिक्षा का माध्यम हुआ करता था, वो क्या होता था? संस्कृत भाषा में बच्चों को शिक्षा दी जाती थी और जो वेदों में लिखी जो बातें थी, वही बच्चों को बताई जाती थी, वही बच्चों का शिक्षा का आधार हुआ करता था। तो बच्चों की शिक्षा की जो स्टार्टिंग थी, एक सेरेमनी होती थी जिसको जनेऊ संस्कार भी कहते थे, उपनयन संस्कार भी कहते थे, जो कम से कम 8 साल की उम्र में बच्चों का किया जाता था और इसी उपनयन संस्कार के बाद बच्चों को गुरुकुल में एडमिशन दिया जाता था, दाखिला दिया जाता था। तो पढ़ने पढ़ाने की जो जिम्मेदारी थी वो किसकी थी? ब्राह्मणों की थी। और आज के टाइम में जैसे हम कहते हैं ना स्कूल, तो उस टाइम स्कूल नहीं हुआ करते थे, गुरुकुल हुआ करते थे, जो शहर से जो सामाजिक जो क्षेत्र था उससे दूर हुआ करते थे, जंगलों में हुआ करते थे। तो उस टाइम की जो एजुकेशन थी टोटली स्किल्ड बेस्ड थी, जिसकी जैसी इंटरेस्ट हुआ करता था, जिसकी जैसी काबिलियत थी, उसके हिसाब से वो एजुकेशन उसको मिलती थी। तो ये तो था वैदिक पीरियड। और उसके बाद जब हम बात करते हैं बुद्धिस्ट पीरियड की बात करते हैं, तो वैदिक जो पीरियड है उसका टाइम पीरियड हमारी हिस्ट्री में जो माना जाता है कि 1500 बीसीई, ठीक है, ईसा पूर्व से लेकर 600 बीसीई ईसा पूर्व तक मानी जाती है। उसके बाद धीरे धीरे हम देखते हैं भगवान बुद्ध आते हैं और उनकी जो उपदेश थे, उनकी जो उस टाइम उन्होंने जो शांति के संदेश दिए, धीरे धीरे पूरी सोसाइटी में फैलने लगते हैं। तो बुद्धिस्ट एजुकेशन वॉज बेस्ड ऑन टीचिंग ऑफ गौतम बुद्ध की बौद्ध शिक्षा की बात करें तो गौतम बुद्ध के शिक्षण पे आधारित थी, उनके उद्देश्यों पे आधारित थी। शिक्षा का उद्देश्य क्या था? बौद्ध धर्म का प्रसार था और निर्वाण की प्राप्ति थी।
और जैसे गुरुकुल टाइम में बच्चों को एजुकेशन गुरुकुल में जैसे वैदिक पीरियड में बच्चों को एजुकेशन गुरुकुल में दिए जाते थे, वैसे ही बुद्धिस्ट टाइम में हम देखते हैं कि जो लर्निंग सेंटर हुआ करता था, मोनेस्ट्री, मठ, मठ में बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। और भगवान बुद्ध की जो उपदेश हैं, जो बौद्धिक हम एजुकेशन की बात करते हैं, आज भी जो हमारे युवा हैं, ठीक है, व्यक्ति हैं, उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। इट्स ऑब्जेक्टिव स्टिल रिमेन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर इंडिविजुअल। फिर हम बात करते हैं एजुकेशन इन इस्लामिक पीरियड, इस्लामिक काल में शिक्षा। तो धीरे धीरे भारत में इस्लाम का आगमन होता है, इस्लाम का आगमन होता है, शासक वर्ग जो है वो भी इस्लाम धर्म से प्रेरित होते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे सोसाइटी में शिक्षा व्यवस्था में फिर हमें बदलाव देखने को मिलता है। तो इस्लामिक शिक्षा पैगंबर मोहम्मद के उद्देश्यों पर आधारित थी, और इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। तो जैसे वैदिक काल में गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, बौद्धिक काल में हम बात करते हैं तो मठ में दी जाती थी। तो इस टाइम बच्चों को शिक्षा देने के लिए जो इंस्टीट्यूशन जो बने, मकतब और मदरसे। तो प्राइमरी एजुकेशन बच्चों को मकतब में दी जाती थी, और जो हायर एजुकेशन थी उसके लिए क्या बने? मदरसे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो लर्निंग ऑफ सेंटर था उसमें भी नाम बदलाव हम देखने को मिलता है कि वैदिक काल में गुरुकुल, फिर मठ हुए, और उसके मोनेस्ट्री, और उसके बाद हम देखते हैं कि मकतब और मदरसे। और भाषा में भी हमें बदलाव देखने को मिलता है कि वैदिक काल में जो भाषा हुआ करती थी संस्कृत, बौद्धिक काल में जो भाषा थी पाली, और जब हम बात करते हैं इस्लामिक टाइम में तो यहाँ पर जो भाषा की बात करते हैं अरबी फारसी भाषा। फिर इस्लाम के बाद हम देखते हैं कि अंग्रेजों का आगमन भारत में होता है। एजुकेशन इन ब्रिटिश पीरियड। तो आज के टाइम में हम कहते हैं ना कि स्कूल स्कूल, तो जो स्कूल जो ये सिस्टम था, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये अंग्रेजों के टाइम से स्टार्ट हुआ। 1757 में प्लासी का जो वॉर था, अंग्रेजों ने उसको जीता। और उसके बाद 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ, उसको अंग्रेजों ने जीता। और धीरे धीरे हम देखते हैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन जगहों पे अंग्रेजों का कब्जा होने लगा। और 1857 आते आते भारत के संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। तो धीरे धीरे अंग्रेजों को क्या चाहिए होते हैं? वर्कर्स चाहिए होते हैं, क्लर्क चाहिए होते हैं। तो अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा ऐसे भारतीयों को बनाना चाहते हैं जो खून से, तो जो शरीर से भारतीय हो, और जो खून से, जो मन से वो अंग्रेज हो। ठीक है। तो इस तरह के भारतीय बनाने के लिए जो अंग्रेजों के प्रति वफादार हो, ब्रिटिशर्स ने क्या किया? अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था की स्टार्टिंग की यहाँ पर। तो इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया वो स्टार्टेड बाय क्रिश्चियन मिशनरी अंग्रेजों के साथ आए, और उन्होंने यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का प्रचार प्रसार किया, उसका आरंभ किया। तो द एम ऑफ एजुकेशन वॉज टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, की शिक्षा का उद्देश्य क्या था? ईसाई धर्म का प्रसार करना था, और इसके साथ साथ ऐसे लोग बनाने थे, ऐसे इंसान बनाने थे जो शरीर से और खून से तो भारतीय हों, लेकिन मन से अंग्रेज हों, जो अंग्रेजों के लिए वफादार हों। ठीक है। तो इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अंग्रेजों ने ब्रिटिश एजुकेशन की स्टार्टिंग की। ठीक है। तो इस टाइम की जो मुख्य भाषा क्या थी? अंग्रेजी। और जो लर्निंग सेंटर उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्कूल। तो जो हम आज के टाइम में जो स्कूल वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ये अंग्रेजों के टाइम से स्टार्ट हुआ। और इस टाइम की एजुकेशन जो थी, 3 पार्ट्स में हमें देखने को मिलती है: प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर हायर एजुकेशन, जो हम कॉलेज यूनिवर्सिटी की हम बात करते हैं। ठीक है। उसके बाद 1947 में जब हमें आज़ादी मिली, तो आज़ादी के बाद अब अभी तक तो एजुकेशन जो चली आ रही थी वो अंग्रेजों की नीतियों के हिसाब से थी, लेकिन जब हमें आज़ादी मिली तो अब नई एजुकेशन हमें चाहिए थी, एक नई शिक्षा व्यवस्था चाहिए थी। तो उसके लिए आज़ादी के बाद सबसे पहले हम बात करते हैं 1948 की। अगर हम बात करें तो उस टाइम यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बना, जिसको हम राधा कृष्णन कमीशन भी बोलते हैं। उसके बाद मुदालियर कमीशन बना, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कहते हैं। उसके बाद इंडियन एजुकेशन कमीशन, जिसको हम कोठारी कमीशन बोलते हैं, ठीक है, वो बना 1964 से 66 तक। ठीक है, कोठारी कमीशन। और ये अलग अलग जो आयोग बने, कमीशन बने, इन्हीं की सिफारिशों के आधार पर 1968 में हमारी पहली एजुकेशन पॉलिसी बनी, जिसको हम कहते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968। तो इसमें क्या कहा गया?
द स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ 10+2+3, कि पूरे भारत में जो शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए 10+2+3 इस पर बेस होनी चाहिए। 10 मतलब स्टार्टिंग की एक जो जनरल एजुकेशन है 10 साल की होनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं ना कि हमारे यहाँ पर 10 साल में बच्चा फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक, ठीक है, कॉमन एजुकेशन सबको मिलती है। फिर 10 के बाद बच्चा आर्ट में जाना है, साइंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है, +2, ठीक है, 12th को हम क्या कहते हैं, +2। फिर स्कूल के बाद 3 साल की ग्रेजुएशन तो +3, उसके बाद 2 ईयर की पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर 3 to 5 ईयर की पीएचडी। तो 1968 की जो पॉलिसी आई, ठीक है, तो उस टाइम जो एक नया एजुकेशन सिस्टम आया, ठीक है, 10+2+3। और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि भारत एक मल्टी लिंग्विस्टिक कंट्री है, तो सभी भाषाओं को सम्मान देने के लिए, एक बराबर का दर्जा देने के लिए 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भी आया। और सेम जो 1968 की जो पॉलिसी थी, इसी की बातें जो थी 1986 की पॉलिसी में भी आपको सेम देखने को मिलता है। तो 1986 की जो पॉलिसी थी, ये सेकंड पॉलिसी थी, इसमें भी 10+2+3 की बात की गई, ठीक है। यहाँ पे भी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात की गई कि स्कूल में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को लागू किया जाए, ठीक है। तो इसके बाद से 1986 की जो पॉलिसी थी उसको एक माइलस्टोन माना जाता है। इसके बाद हमारी शिक्षा व्यवस्था में काफी बदलाव देखने को मिलता है। 10+2+3 की जो एक स्ट्रक्चर जो था, ये सिस्टम था, ये पूरे भारत में लागू होता है। तो काफी सारे स्टेट में, अगर कुछ स्टेट को छोड़ दें तो यही फॉलो होता है। और अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई है, ठीक है, उसके आने तक हम इसी चीज को फॉलो करते हैं, और आज भी हम अभी फॉलो करते हैं, लेकिन आगे चलकर इसमें चेंजेस देखने को मिलेगा। और फिर हम देखते हैं कि 2020 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई, तो इसमें एक नया स्ट्रक्चर आया। पहले क्या था, 1968 से अगर बात करें, 68 से लेकर 2020 तक जो स्ट्रक्चर चला आ रहा था 10+2+3, लेकिन 2020 की पॉलिसी में क्या कहा गया, 5+3+3+4। तो यहां पर जो स्कूल एजुकेशन जो हम देखते हैं, स्कूल एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर था, ठीक है, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो उसको भी हम देख लेते हैं। पहला जो पार्ट है, ठीक है, 5 ईयर का, उसको हम कहते हैं फाउंडेशनल स्टेज। सेकेंड जो पार्ट है 3 ईयर का, उसको प्रिपरेटरी स्टेज, प्रारंभिक चरण। थर्ड जो है 3 ईयर का, उसको मिडिल स्टेज। और जो लास्ट है 4 ईयर का, स्कूल जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है उसका जो लास्ट स्टेज है, सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। तो एक कितने ईयर का है, 4 ईयर का। तो जब हम फाउंडेशन स्टेज की बात करते हैं, तो 5 ईयर का स्टेज है, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड आप मान सकते हैं 3 साल से लेकर 8 साल। तो स्टार्टिंग की जो 3 साल है, बच्चा 3 से लेकर 6 साल की उम्र तक आंगनवाड़ी, प्ले स्कूल, बाल वाटिका इसमें पढ़ेगा, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट और सेकंड क्लास 6 ईयर से लेकर 8 ईयर्स, ठीक है। तो टोटल स्टार्टिंग की जो 5 ईयर का ये टाइम है, इसको क्या कहा गया, फाउंडेशनल स्टेज। मतलब यहाँ पर बच्चों का फाउंडेशन बनाना है। जैसे घर बनाते हैं तो घर की मजबूती के लिए फाउंडेशन मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। उसी तरीके से जब बच्चा अपनी एजुकेशन की स्टार्टिंग करता है, तो बच्चे का फाउंडेशनल स्टेज होता है। उस टाइम बच्चे को जितने अच्छे से सिखाओ, जितने अच्छे से बताओ, मतलब 3 साल से लेकर 8 साल की उम्र तक, क्योंकि ये माना जाता है कि 5-6 साल की उम्र तक बच्चों का जो ब्रेन है 95% डेवलप हो जाता है। तो ये फाउंडेशनल स्टेज है, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेज जो बोला गया, आप क्लास की बात करेंगे तो क्लास 3 से लेकर 5 तक। और एज क्या है इसकी, 8 ईयर से लेकर 11 तक, प्रिपरेटरी स्टेज। उसके बाद थर्ड स्टेज जो बोला गया, मिडिल स्टेज, क्लास 6 से लेकर 8 तक, एज क्या है, 11 to 14। और फिर लास्ट स्टेज जो बोला गया स्कूल एजुकेशन का, सेकेंडरी स्टेज। क्या टाइम पीरियड है इसका, एज 14 to 18, और क्लास क्या है, 9 से लेकर क्लास 12 तक। तो इस तरह से हम देखते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई, तो यहाँ पर एक नया हमें एजुकेशन सिस्टम, एक नया स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने बात की, हमने जाना इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में कि पहले कैसा था, और धीरे धीरे इसमें बदलाव आता गया, और आज के टाइम में क्या चेंज हमें देखने को मिलता है। तो हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है जो, ठीक है, आज के टाइम में 5+3+3+4 ये एजुकेशन जो है स्कूल का स्ट्रक्चर है, जिसको फॉलो किया जाता है। बाकी ग्रेजुएशन जो है 3 ईयर की ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन आप करेंगे
2 ईयर की होगी, और आजकल तो इंटीग्रेटेड भी आ रहा है कि अगर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों आप साथ में ही करते हैं तो उसका आप 1 साल आपका बच जाता है। प्लस पीएचडी की बात करते हैं तो 3 ईयर से लेकर 5 ईयर जो है पीएचडी की ड्यूरेशन होती है। तो हम देखते हैं कि आज के टाइम में जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है, जो एक सिस्टम है, इस तरह का सिस्टम फॉलो किया जाता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।